खबर यूपी के आगरा से, जहां एक सांड की गर्दन में साइकिल फंस गई, जिसके बाद सांड अपने गले से साइकिल को निकालने के लिए इधर उधर भागने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पर खड़ी साइकिल में सांड ने टक्कर मारी थी और फिर ये साइकिल उसके गले की हड्डी बन गई। गर्दन में फंसी साइकिल लेकर सांड इधर उधर दौड़ने लगा और उसे गले से निकालने की पूरी कोशिश की। सांड के इधर उधर भागने से लोग दहशत में आ गए। बीच सड़क पर सांड का ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन जब साइकिल उसकी गर्दन से बाहर नहीं निकली तो वो थक हार कर बैठ गया और शायद मदद का इंतजार करने लगा, जिसके बाद कुछ लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद सांड के गले से साइकिल को निकाला। यूक्रेन पर होने वाले रूस के सबसे बड़े हमलों की प्लानिंग एक ऐसी टीम कर रही है जिसमें सेना के अफसर नहीं बल्कि कुछ इंजीनियर हैं। यही टीम तय करती है कि यूक्रेन के किस हिस्से में कब और कितने बड़े हमले करने की जरूरत है, जिससे जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। खोजी पत्रकारिता करने वाली रूस की कुछ वेबसाइट दावा कर रही हैं कि इंजीनियरों की एक टीम के हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही टीम यूक्रेन में पुतिन के टारगेट चुनती है। इसी टीम के इशारे पर रूस की फौज अपनी सबसे महंगी मिसाइलें दागती है। दावा यह है कि अब तक 3 बड़े हमले यूक्रेन पर रूस की तरफ से हुए हैं और उन 3 हमलों ने यूक्रेन को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। यूक्रेन को अब तक हुए कुल नुकसान में 40% उन 3 हमलों में ही हुआ था। वेबसाइट ने दावा किया है कि इन तीनों हमलों के पीछे पुतिन की उसी स्पेशल आर्मी का दिमाग है। ये ऐसी आर्मी है जिसका काम करने का अंदाज सेना की किसी यूनिट जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये यूनिट बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। बल्कि दावा तो यह है कि इस टीम के कई लोग तो वीडियो गेम बनाने वाली कंपनियों के लिए ही काम किया करते थे, लेकिन अब इनकी भूमिका असली जंग के मैदान में खेलने की है। दावा यह है कि इंजीनियरों की ये टीम परंपरागत तरीके से बिल्कुल नहीं सोचती, इसीलिए ये कई मायनों में सेना से भी ज्यादा असरदार है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। दावा किया जा रहा है कि ये टीम हैकिंग में महारत रखती है, ऊपर से डार्क वेब से इनका दोस्ताना गहरा है। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जानकारियां ये चुटकी में निकाल लेते हैं। इसीलिए यूक्रेन में कब और किसे टारगेट करना चाहिए, पुतिन की तरफ से ये तय करने का काम इस टीम को दिया गया है। फोन कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की मदद से बेहद खुफिया तरीके से अपने टारगेट चुनते हैं, फिर उस जगह की सटीक जानकारी केवल जीपीएस के तौर पर सेना तक पहुंचाते हैं। दावा है कि सेना तक ये जानकारी केवल एक खास मेमोरी कार्ड में पहुंचती है। उस कार्ड को सीधा मिसाइल के प्रोग्राम में डाला जाता है। मतलब ये कि मिसाइल दागने वाली टीम को भी ये पता नहीं चलता कि मिसाइल कहां गिरेगी। और पुतिन की यही स्पेशल टीम है जो रूस के आक्रमण को ज्यादा धारदार बनाती है। पता चला है कि इस टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें बेहद खुफिया लोकेशन पर रखा जाता है ताकि किसी की भी लोकेशन की दुश्मन को भनक न लग पाए। इनके काम करने का अंदाज बहुत कुछ खुफिया एजेंसियों की तरह है। मतलब ये कि न तो इनकी कोई वर्दी है और न ही कोई प्रोटोकॉल। बिल्कुल आम लोगों की तरह दिखने वाले ये लोग पुतिन की सबसे खास आर्मी का हिस्सा हैं। यहाँ तक कि इनके परिवार और सबसे करीबी लोगों को भी इनके काम की खबर नहीं है, लेकिन सुरक्षा इन्हें फौज के सबसे ताकतवर अधिकारियों से भी ज्यादा दी जाती है। दावा है कि 3 हिस्सों में इस टीम को बांटा जाता है, वो भी इसलिए कि अगर किसी एक की लोकेशन दुश्मन तक पहुंच भी जाए तो भी बाकी टीम को बचाया जा सके। पता चला है कि इस टीम में कुछ ऐसे युवा भी हैं जो रूस की नौसेना में रह चुके हैं। इन्हें फौज के तौर तरीकों की भी खबर है। इंडोनेशिया में एक नाव में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नाव में 240 लोग सवार थे, जिनमें 226 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि रेस्क्यू के दौरान तेज लहरों की वजह से बचाव दल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। तुर्की ने एक बार फिर इराक में एयर स्ट्राइक की और 9 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया। कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकवादी कहता है, जिन्हें मारने के लिए पिछले कुछ महीनों से वो लगातार इराक में एयर स्ट्राइक कर रहा है। और एयर स्ट्राइक का एक नया वीडियो जारी करके उसने फिर से कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया। वीडियो में तुर्की का लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भरकर इराक की हवाई सीमा में घुसता दिखा, जिसके बाद उसने टारगेट पहचाना और उस पर बम गिरा दिया। पिछले 10 दिन में यह दूसरी बार है जब तुर्की धड़ल्ले से उत्तरी इराक में घुस गया और वहां एयर स्ट्राइक की। कुछ दिन पहले भी वो इसी तरह से इराक के उत्तरी हिस्से में घुस गया था, जिसके बाद इराक ने तुर्की की हरकत पर आपत्ति जताई थी और एयर स्ट्राइक में मासूम लोगों की जान जाने का दावा किया था। यह तक आरोप लगा कि तुर्की ने उत्तरी इराक में केमिकल बम गिराया था, जिससे उत्तरी इराक के स्थानीय लोगों को दिक्कत हुई। इराक ने एक दर्दनाक वीडियो भी जारी किया और इसे तुर्की के खिलाफ सबूत बताया। केमिकल बम का नाम सुनकर दुनिया भी डर गई थी, क्योंकि रूस पर यूक्रेन जंग में इनके इस्तेमाल का आरोप लगा था। लेकिन तुर्की बेफिक्र रहा, क्योंकि कुछ ही दिन बाद तुर्की ने दावा किया कि उसने फिर से उत्तरी इराक में घुसकर कुर्द लड़ाकों को मारा है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लोगों को